ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने बहुत लंबे समय तक सबूरी रखी है। हर संघर्ष को मेरे विश्वास के सहारे मात दी है। तुम्हें तुम्हारे चंचल मन ने कितना भी विचलित करने की कोशिश की, लेकिन तुमने उससे भी अपने विश्वास के साथ कह दिया है कि मेरे बाबा है ना, मुझे कहीं नहीं भटकना, मुझे किसी मन के बहकावे में नहीं आना, मुझे अपने बाबा का नाम जप करना है। और तुमने मेरे नाम जाप करके उस पर भी नियंत्रण बहुत हद तक पा लिया है। इसलिए मेरे बच्चे, तुमने जो मार्ग साधा है, तुमने जो ध्येय धारण किया है, उसका कभी त्याग न करना, क्योंकि यह मकसद ही तुम्हें जीवन के सर्वोच्च मुकाम तक पहुंचाएगा। मेरे बच्चे, लोग तुम्हारी ऊर्जा का क्षय करना चाहते हैं। वह तुम्हारी संग्रहित ऊर्जा तुम मेरे जो नाम जप के द्वारा ग्रहण करते हो, संग्रहित करते हो, उसको नष्ट करने की हर संभव कोशिश करते हैं। तुम अपनी बातों द्वारा, अपने शब्दों द्वारा, अपने क्रोध द्वारा उकसाते हैं कि तुम विवाद में फंसो और अपने मन की शांति को भंग कर लो। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ ना, कोई कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, कोई कितना भी तुम्हें भड़काना क्यों ना चाहे, तुम्हें कभी किसी के शब्दों में आकर विवाद में फंसना ही नहीं है। तुम्हें अपनी बाबा की आज्ञा का पालन करना है, जो कि तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, और उनके समान तुम्हारा हितैषी कोई दूसरा इस संसार में है ही नहीं। तुम ये जानते हो कि तुम्हारे हर दर्द को, तुम्हारे हर कष्ट को किसने महसूस किया है और किसने उसे दूर किया है। तुम इतने ज्ञानवान बन चुके हो कि तुम्हारा सच्चा साथी कौन है अब तुम पहचान चुके हो। स्वार्थ भरे जितने भी नाते हैं, उनके पीछे क्या छुपा हुआ है, वह तुम्हें सब अब तुम्हें मालूम चल गया है। तुम अच्छे बुरे का फर्क करना जान गए। तुम अपने समय को व्यर्थ नष्ट होने से बचाने लगे। तुमने अपने एक ध्येय को साधा, जिस पर तुमने चलने के लिए हर संभव प्रयास किया, और तुम्हारी कोशिश सराहनीय है। तुमने मेरे दिखाए मार्ग पर, जबकि तुम्हें कोई अपेक्षित परिणाम उतनी जल्दी नहीं मिला कि कुछ मेरे बच्चों की इच्छाएं, जिसे मुझे जितना देना होता है उस संसार में, कम समय में पूरी कर देता हूँ। लेकिन तुम इस बात से भी कभी नहीं घबराया कि मैं जो बाबा से मांग रहा हूँ उसको पूरा ना होने के बावजूद भी मेरी परीक्षाएं चलती जा रही हैं, क्योंकि मेरे बाबा हर किसी को उसकी योग्यता के अनुसार ही उसका आकलन करते हैं। तुम कितनी कठिन परीक्षाएं दे सकते हो, तुम कितना तप कर सोना बन सकते हो, वह बाबा को पता है। बाबा उसी अनुसार अपने भक्त को चुनते हैं। जैसे एक मिट्टी होती है, उससे हमें दिया बनाना है, सुराही बनानी है या घड़ा बनाना है, यह सिर्फ कुम्हार को पता है कि वह मिट्टी, कौन सी मिट्टी किस बर्तन को बनाने के लिए सही है, श्रेष्ठ है। उसी प्रकार बाबा जानते हैं कि किस भक्त में कितनी योग्यता है और वह उसे कहाँ तक ले जा सकते हैं और क्या स्थान उसके लिए सही रहेगा, या कौन सी इच्छा पूरी करके बाबा उसके लिए सर्वोत्तम सुख प्रदान कर सकते हैं। यह सिर्फ बाबा को पता है, क्योंकि वह इस जगत के पालनहार हैं, कर्ता धर्ता सब कुछ है। उनका हर तत्व पर नियंत्रण है, वह सब कुछ जानते हैं। अगर तुम बाबा से कुछ मांग रहे हो और वह तुम्हारे हित में नहीं है, तो बाबा वह तुम्हें नहीं देते, चाहे तुम कितनी भी पुकार क्यों ना करो। और तुम किसी भक्त ने छोटा सा चीज मांगी और बाबा को पता है कि उसकी क्षमता उतनी है कि बाबा वह उतना ही मांग रहा है, वह ज्ञान भक्ति नहीं पाना चाहता, तो बाबा उसकी जल्दी ही इच्छाएं पूरी कर देते हैं। लेकिन बाबा जानते हैं कि ये कई जन्मों से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, इसे क्या चाहिए, इसके जीवन में किस चीज की कमी है, तो बाबा उसे ज्ञान बनाते हैं, उसे अनुभव देते हैं कि तुम इन सांसारिक भोगों को उपभोग करने के लिए नहीं बने। तुम्हारी इच्छाएं इतनी सीमित नहीं है कि तुम इनसे संतुष्ट हो जाओ। तुम्हारा मेरा जन्मों जन्मों का नाता है। तुम जिस चीज की तलाश कर रहे हो वह तुम्हें एक लंबे प्रयास के बाद ही मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी
जो इच्छा है वह सर्वोच्च है और उसे पाने के लिए परीक्षाएं भी बहुत देनी पड़ती हैं। तुम जो मांग रहे हो मेरा सच्चा साथ, वह इतनी आसानी से नहीं मिलता। उसे पाने के लिए कई परीक्षाओं, कई संघर्षों, कई कष्टों को सहना पड़ता है और तब कर एक सोना बनना पड़ता है, एक कुंदन बनना पड़ता है। और बाबा हमें वही परीक्षाएं दिलाकर, उन संघर्षों की अग्नि में तपाकर एक ऐसा कुंदन बना देते हैं जो कि मनुष्य का जीवन लेने का ध्येय तो साधता ही है, साथ में वह एक ऐसा इंसान बनकर, एक ऐसा हीरा बनकर बाबा उसे तराशते हैं कि उसकी चमक दूसरों को भी प्रकाशित कर सके, दूसरों को भी सुख पहुंचा सके, दूसरों को भी आनंद दे सके। हर मानव का जीवन एक उद्देश्य के साथ होता है, किसके लिए क्या है यह बाबा को पता है। और जब वह बाबा के अनुभवों को जानता जानता, अनुभवों को पाता पाता बहुत लंबे समय तक बाबा के सानिध्य में रहता है, तो वह जान जाता है कि बाबा उसके जीवन में क्या लाना चाह रहे हैं और उसका जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है। तो हे मेरे बाबा, मुझे आपसे ना कभी कोई शिकायत थी, ना है, ना रहेगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए जो कुछ कर रहे हैं वो मेरे लिए सर्वोत्तम है। आपने मेरे लिए जो कुछ चुना है वह मेरे लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि मेरे पिता आप हैं और मेरा अपने पिता पर संपूर्ण भरोसा है कि मेरे बाबा मेरे लिए सब कुछ मेरे हित में अच्छा ही करेंगे और वह मुझे वह शांति प्रदान करेंगे जिसकी खोज में जन्मों जन्मों बीत जाते हैं। मेरे बाबा, आपने मुझे हर कष्ट में, हर परेशानी, हर दुख में अपनी गोदी में चैन की निद्रा, सुकून, शांति प्रदान की है, मेरे हर कष्ट को दूर किया है। आप मेरे पिता, परमेश्वर, मित्र, सखा, माता सब कुछ है और आपका साथी मेरे जीवन का सहारा है और आपका साथी मेरे जीवन का खजाना है। मेरे बाबा, इसे मुझे सदैव प्रदान करना। आपकी ऊर्जा को मैं अपने जीवन में हर पल महसूस करूं, इतना मुझे आशीर्वाद देना। बाबा कहते हैं, जब मेरा बच्चा इतना ज्ञानी बन जाता है कि वह मेरे दिए संकेतों को समझने लग जाता है, उसकी सारी शिकायतें दूर हो जाती है, तो वह अधिकारी हो जाता है वह सब पाने का जिसके लायक मैं उसे समझता हूँ। तो मेरे बच्चे, तुम्हारी झोली को मैं खुशियों से भर दूंगा। तुम्हारे विश्वास की जीत होगी। प्रसन्न रहो, मुझ पर विश्वास रखो, तुम्हारा कल्याण होगा। दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।